हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है मैथमेटिक्स और उसमें भी चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री। और इसके अंदर में एक नया टॉपिक्स करा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और इस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का ये पहला क्वेश्चन है और ये इसका क्वेश्चन हो गया। AIEEE 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको आप लोग सॉल्यूशन को बंद करके देखिएगा और बनाने के समय में कोई भी फार्मूला, कोई भी सॉल्यूशन मत देखिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब चूँकि आप लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, अभी बाहर में हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। लेकिन पहले आप लोग रोक करके इसको ट्राई कीजिए। जब नहीं बने तब देखिएगा कि कैसे बनाया गया है। ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है tan a/2 5/6 और tan c/2 2/5। और यही दोनों के हेल्प से हमको दिखाना है कि ABC के बीच में क्या रिलेशन है, AP है कि GP है कि क्या है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि tan a/2 का फार्मूला क्या होता है। तो नेचुरली ये पहला स्टेप ही आपके दिमाग में नहीं काम करेगा कि क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा लॉजिक दे रहा हूँ कि जहाँ भी सेमी एंगल होता है A/2, B/2, C/2, तो उसका आप याद रखिए। हम एक एंगल A के लिए बता दे रहे हैं। जब कभी भी साइन A/2 आएगा, हमेशा आंसर में आएगा नीचे में BC और होगा स्क्वायर रूट। और यहाँ A है तो A को छोड़ दीजिए तो आएगा B और C। इस तरह से आएगा। और जब इसी का कॉस में निकालेंगे तो सबको जानते हो कि साइन थीटा अगर इतना है तो कॉस थीटा में क्या होगा। मतलब अगर इसका अलग अलग स्क्वायर रूट कर दें तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ भी होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, अर्थात हाइपोटेनियस वही रहेगा और बेस चेंज कर जाएगा। तो बेस कैसे निकलेगा, एक ट्रायंगल सोच लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए, सोच लिए हम। और इसमें सोच लीजिए कि साइन थीटा दिया हुआ है। जैसे कि मान लिया ये कोई एंगल है A/2, इसी A/2 को हमने लिख दिया यहाँ पर अंदर में। और ये साइन A/2 का आंसर क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में है S-B, S-C और पूरे का स्क्वायर रूट और हाइपोटेनियस √BC। तो जब ये दोनों दिया हुआ है तो कोशिश कीजिए कि ए वाला आंसर कितना होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का 9-10 के लेवल से। तो वो आंसर आएगा, यहाँ जो छूट गया है S × S-A छूट गया, मतलब हीरोज फॉर्मूला जो क्लास 9 में NCERT बुक में मिलेगा कि ट्रायंगल बराबर होता है S × S-A × S-B × S-C स्क्वायर रूट। तो ये जो फार्मूला है 9 क्लास का, कोशिश कीजिए इसको ड्राइव कीजिए बिना सॉल्यूशन देखे हुए। और वही यहाँ पर एक पार्ट यहाँ दिख रहा है न्यूमरेटर में और एक पार्ट यहाँ दिख रहा है। जैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये वाला फार्मूला दिख रहा है। और यहाँ पर जब एंगल A है तो BC आएगा, यहाँ भी एंगल A है BC आएगा, दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम होगा। लेकिन परपेंडिकुलर में अगर ये आ रहा है तो बेस में ही आएगा। इसको कोशिश कीजिए, प्रूव कीजिए कि S × S-B, S × S-A स्क्वायर रूट, ये आंसर कैसे आया 9-10 के लेवल से। ओके, ये सब रिसर्च कीजिए, सोचिए। तो जैसे मैंने A/2 का बता दिया उसी तरह आप B/2 और C/2 का सोच सकते हैं। खाली याद रखना है कि जब A रहेगा तो BC आएगा और जब यहाँ पर भी A है तो यहाँ पर A प्रेजेंट हो जाएगा और ये दोनों प्रोडक्ट ऐसा होगा कि A इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी लॉजिक से आप समझ सकते हैं साइन कॉस का इतना आंसर है तो tan क्या होगा, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो tan A/2 क्या होगा, दिस बाई दिस, BC कट गया
एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला होगा। और इसी फार्मूला को रैशनलाइज कर देंगे। कैसे? तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, देखिए क्या होगा। यही सेम चीज एस माइनस बी एस माइनस सी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गया। तो नेचुरली जैसे ही दोनों करेंगे तो ऊपर वाला एस 2 बार आ गया, और यहां पर देख रहे हैं कि सॉल्व हो करके ये आंसर आ जाएगा। समझ सकते हैं कि ऊपर में आ जाएगा। समझ लीजिए कि इसको थोड़ा सा और एक स्टेप लिख देते हैं तब समझ में क्लियर आएगा। इस स्टेप के बाद आप इसको ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि ये जो चीज दिख रहा है ना, इसी से रचना चाहिए, थोड़ा आसान रहेगा। मतलब यहां पर ये तो है ही, और छूटा क्या चीज? यही चीज को या तो ऊपर नीचे ये वाला सेम चीज मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, नहीं तो ये कर सकते थे। तो मान लीजिए हम इसी को कर दे रहे हैं, एस इंटू एस माइनस सी, यही 2 बार लिख दीजिए। ओके, और अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा? सॉल्व करने से ऊपर में आ गया हीरोस फॉर्मूला, और नीचे वाला 2 बार आया तो स्क्वायर रूट होने से एस इंटू एस माइनस सी। तो इस तरह से ये एक नया फार्मूला आ गया, और यही फार्मूला इसमें यूज होगा। मतलब इतना सोचना है, 99% सोचने का काम है। और अगर कहीं पर किताब का सॉल्यूशन देख लीजिएगा तो आपको बिना कुछ किए हुए डायरेक्ट 10a/2 का ये वाला आंसर लिख दीजिएगा, तब तो जल्दी बन जाएगा। लेकिन वो तो आपको चोरी करना होगा, किताब खोलना होगा, तब जाके बनेगा। तो वो टेक्निक सही नहीं है। तो सही टेक्निक है, क्वेश्चन लीजिए और अपने सोच करके बेसिक से उसको रिसर्च करिए। ज़्यादा अच्छा है कि एग्जामिनेशन सेंटर के पहले ही रिसर्च करके इतना अच्छा से उसको रख लीजिए ब्रेन में कि इंस्टेंटली आप ये आंसर को लिख सकें। लेकिन यही अगर रैशनलाइज करने के समय में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते इस तरह से s माइनस बी एस माइनस सी से, तब यही वाला आंसर यहाँ पर ये चीज 2 बार आता, तो ये वाला 2 बार आ गया तो वो कन्वर्ट हो जाता s माइनस बी एस माइनस सी में, और नीचे में आ जाता ट्रायंगल। तो ये भी एक फॉर्मूला है। और ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि जब दोनों बराबर करके क्रॉस करेंगे तो ना ट्रायंगल स्क्वायर बराबर इतना आ रहा है, स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो ये हीरोस फॉर्मूला दिख रहा है। ओके, तो समझने का कोशिश कीजिए मैंने क्या कहा। तो यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई ट्रायंगल डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस दिस। तो वही लिख दीजिए। s इंटू एस माइनस ए, ये आ गया। और नहीं तो इसको और टेक्निक हो सकता था कि जो ट्रायंगल ऊपर लिखे हैं फिर इससे कर रहे हैं, तो इसको ये वाला फॉर्मूला सिंपल बना सकते थे, इससे भी बना सकते थे और इससे भी बना सकते थे। तो अपनी मर्जी, या तो यहाँ से बनाए पहला कॉन्सेप्ट, या दूसरा यहाँ से बनाए, या तीसरा यहाँ से बनाए। कहीं से बनाएंगे बन जाएगा। तो अब फाइनल डिसीजन हम लोग लेते हैं कि किससे बनाया जाए। तो चलिए, जो बेसिक है आप यहीं से ट्राई कर दीजिए तो भी बन जाएगा, तो उसी का हम यूज कर देते हैं। हाँ, इससे भी बन जाएगा, जो भी लिखे हैं इससे भी बन जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि किससे बनाया जाए, क्या किया जाए, सब तो एक दूसरे से लिंक है। तो आप सब में ट्राई कीजिएगा। मैं अभी इसी से करके दिखा दे रहा हूँ कि ट्रायंगल डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए होता है। सिमिलरली है tan c/2, वो क्या है? यहां भी फिर आएगा ट्रायंगल डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी।
अब ये दोनों को ऐसा किया जाए, कुछ सॉल्व किया जाए, मर्ज किया जाए, तो मान लीजिए हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब ट्राई करके देखिएगा किसी और भी टेक्निक से, क्योंकि देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर और आंसर है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ पहुँचने का एक तरीका, फिर यहाँ से दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका, इनफाइनाइट तरीका है, इनफाइनाइट। अब उस किसी भी एक मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं और बिना सॉल्यूशन देखे बनाइएगा, तभी आपका वो फ्लेवर आएगा, वो टेस्ट आएगा और वो लेवल तैयार होगा। तो आ जाएगा ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी, और ये हो जाएगा ट्रायंगल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। और ये जानते हैं कि ट्रायंगल फार्मूला, हीरोल्स फार्मूला 9-10 में पढ़े, ये होता है स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे में आ जाएगा एस स्क्वायर को 2 बार लिख दे रहे हैं, और एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए, एक एस कट गया और एस माइनस सी भी कट गया और एस माइनस ए भी कट गया, तो बचा क्या एस माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, सॉरी एस, ये बच गया, और tan a बाई 2 इंटू tan c बाई 2 आ गया एस माइनस बी बाई एस, और tan a बाई 2 का आंसर 5/6 पुट कर दिए, इनटू में tan c बाई 2 पुट कर दिए 2/5, और यहां पर लिख दिए s माइनस बी डिवाइडेड बाई एस, और इसी को सॉल्व करेंगे तो 5 कैंसिल, 2/6 1/3, और हो गया ये s माइनस बी बाई एस। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस कर देते हैं, तो आ जाएगा कि 3 टाइम्स ऑफ s माइनस बी इज इक्वल टू s, ब्रैकेट खोल देते हैं तो आ जाएगा 3s माइनस 3b इज इक्वल टू s, और एक s को इधर ला देते हैं तो इसके बाद का स्टेप में हो जाएगा, इधर आएगा तो 2s और इधर में जाएगा तो इक्वल टू में 3b, और 2s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि s होता है सेमी पैरामीटर किसी भी ट्रायंगल का, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इसमें इसको देख सकते हैं कि c प्लस a इसके बराबर हो गया, b उधर ले गए तो 3b माइनस b 2b हो गया, और जैसे ही ये c प्लस a बराबर 2b हो गया तो ये तो AP सीरीज के कॉन्सेप्ट में है कि जब कभी भी a b c अगर AP में है तो क्या होता है b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, जो करके दिखाते हैं कि ABC AP में है तभी जाके होता है b माइनस a बराबर c माइनस b। इसी को सॉल्व करेंगे तो 2b बराबर a प्लस c, यही है, और यही चीज यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि ऑप्शन देख करके भी क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो इसी को ही सोच करके कि जब कभी भी a प्लस सी इज इक्वल टू 2b हो तो b जो होता है मिडिल में होता है, a और c उसका एक्सट्रीमिटी होता है, तो या तो a को फर्स्ट टर्म रखेंगे तो c को रख देंगे थर्ड टर्म में, या उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन बीच में रहेगा b। इस तरह से बीच में b रहने वाला या तो b ऑप्शन है या d ऑप्शन है, लेकिन ये तो GP है, ये होगा नहीं, तो ABC R in AP होगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो बोल सकते हैं B ऑप्शन इज करेक्ट, हेंस ABC R in AP। तो इसके बाद लिख देंगे यहाँ पर ये कंडीशन आने पर, ये जो कंडीशंस आया, दिस इंप्लाइज A, B and C are in AP,
नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि बी बीच में रहेगा, ए और सी को इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ दोनों का सम, एक्सट्रीमिटीज फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म का सम मिडिल टर्म के डबल के बराबर है, यही तो एपी का डेफिनेशन है। तो इसलिए ये जो रिजल्ट आया ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप देख लीजिए कि जब क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, पहले से मैंने 1 साल 1.5 साल पहले पढ़े हुए हैं, तो उस फार्मूला को रिकॉल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रॉब्लम जब बनाने बैठिए तो ये नहीं कि फार्मूला का लिस्ट लेके बैठ गया देख देख के बना रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको फार्मूला कोई देगा नहीं, वहाँ सब कुछ सोचना है। तो बेहतर है एग्जामिनेशन सेंटर के पहले ही पूरा सिनॉप्सिस, पूरा फार्मूला डिराइव के साथ पूरा डेप्थ में दिमाग में रखिए और तब जाके एग्जामिनेशन में एंजॉय कीजिए और क्वेश्चंस बनाइए। और ये सब साइड से मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया ताकि कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आप बना सकते हैं। हाँ, कोशिश कीजिए घर में कि ये जो सेमी एंगल्स है a/2, उसका साइन a/2, ये वाला फार्मूला कैसे आया इसका प्रूफ कीजिए। और कमेंट बॉक्स में इस आंसर को जिनको भी अगर आ जाता है तो आप आंसर लिखिए, क्योंकि जब तक आप अपने डिराइव नहीं कीजिएगा, आपने नहीं सोचिएगा, मैथमेटिक्स कभी भी सुधार नहीं होगा। और मैथ का स्लोगन ही है कि डोंट सी द सोल्यूशन, और बोला जाता है कि ऑलवेज यूज द पेन एंड पेपर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और उसे भी अच्छा होता है कि इमेजिन करके, थॉट करके, सोच करके आंसर बनाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और खूब जम के बनाइए। जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई एडवांस में 45 साल 2022 तक 1978 से, और जेईई मेन में भी जो भी 2002 से लेकर के 2022 तक 21 साल का क्वेश्चन आया है, बिना सोल्यूशन देखे मार्केट में सब उपलब्ध है। आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, आराम से जेईई एडवांस क्वालिफाई करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, उसमें मिलते हैं। और फिर आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।